गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 9 सब्जेक्ट एसएस सिविक्स चैप्टर फर्स्ट इसके 6 क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए थे। आज मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसके कितने अंग हैं, उनके नाम लिखे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, यानी कि यूएनओ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके 6 अंग हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। इसके जो है 6 अंग हैं जो इस प्रकार से हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यायाधीश परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 अंग सभी महत्वपूर्ण हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर, सुरक्षा परिषद पर नोट लिखिए। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसके अंदर जो है 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 सदस्य तो परमानेंट होते हैं, हमेशा बने रहने वाले, और 10 सदस्य जो है टेम्परेरी होते हैं। परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम इस प्रकार है: इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका। तो जो 5 सदस्य हैं जिनके मैंने अभी नाम बताए हैं वे परमानेंट रहने वाले सदस्य हैं। इसके 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा के द्वारा, इसके जो 10 टेम्परेरी सदस्य हैं उनका चुनाव जो है आम सभा के द्वारा 2-2 साल के लिए किया जाता है, यानी कि 2 वर्ष के बाद दूसरे सदस्य आ सकते हैं चुनाव में। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य युद्धों को रोकना और शांति स्थापित करना है। तो सुरक्षा परिषद जो है संसार के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब 2 देशों के बीच में या संसार के बीच में अगर युद्ध वगैरह हो जाता है तो उन युद्धों को रोकने का कार्य जो है सुरक्षा परिषद का ही है, यानी कि संसार में शांति स्थापित करवाने का उत्तरदायित्व है, महत्वपूर्ण कार्य इसी का है। और संसार के अंदर इसने कई बार शांति स्थापित भी करवाई है। इसके बाद आपका लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, कोई 2 उपाय बताइए। प्रजातंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाओं को निम्नलिखित उपायों के द्वारा दूर किया जा सकता है। सबसे पहला, शिक्षा का प्रसार। शिक्षित तथा योग्य नागरिक ही प्रजातंत्र को सफल बना सकता है। जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, वही जो है लोकतंत्र को सफल बना सकता है। अतः सरकार को शिक्षा का अधिक प्रसार करना चाहिए। संसार की सभी सरकार, भारत सरकार ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सभी देशों की सरकारों को जो है शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार करना चाहिए। अपने देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना चाहिए। स्वतंत्र एवं ईमानदार प्रेस। प्रजातंत्र जनमत पर आधारित है, यानी प्रजातंत्र जो है जनता के मत पर आधारित है। प्रजातंत्र को सफल बनाने तथा व्यक्त करने के लिए समाचार पत्र एक अच्छा साधन है। तो इस प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए, जनता का जो मत है उसको व्यक्त करने के लिए जो है समाचार पत्र ही एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए ईमानदार और निष्पक्ष प्रेस का होना प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। तो प्रजातंत्र के अंदर जो है समाचार पत्र बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए और जो निष्पक्ष समाचार पत्र होंगे वही जो है प्रजातंत्र को सफल बना सकता है। सरकार को प्रेस पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। सरकार को समाचार पत्रों के ऊपर, प्रेस के ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, तभी जाके जो है प्रजातंत्र सफल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक लोकतंत्र अप्रत्यक्ष क्यों होता है, कोई 2 कारण बताइए। तो आधुनिक लोकतंत्र जो है निम्नलिखित कारणों से, मतलब ये जो आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, नंबर 1, लोक क्षेत्रफल के विचार से आधुनिक राष्ट्र राज्यों का आकार बहुत बड़ा है। आज के समय के अंदर जो राष्ट्र राज्य हैं उनका आकार काफी विस्तृत है। ये राष्ट्र राज्य प्राचीन यूनानी नगर राज्यों की भांति किसी नगर विशेष तक सीमित न होकर सारे देश में फैले हुए। आज के जो राष्ट्र राज्य है इनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जो प्राचीन समय के अंदर जो यूनानी नगर राज्य थे उनका जो क्षेत्रफल बहुत ही कम होता था। इसलिए जो है आज अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही संभव है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। दूसरा देखिए, आधुनिक राष्ट्र राज्यों की जनसंख्या प्राचीन नगर राज्यों की तरह हजारों में न होकर करोड़ों में होती है। तो आज
नगर राज्यों की जनसंख्या कई कई करोड़ के अंदर होती है और प्राचीन जो यूनानी नगर राज्य होते थे उनकी जनसंख्या हजारों में होती थी। इसलिए इन राज्यों के करोड़ों नागरिक शासन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। तो सीधे रूप से जो है ये भाग नहीं ले सकते, इसलिए जो आज के समय के अंदर जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही संभव है। तो बेटा आज आपको जो है चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे मैंने वे समझाए हैं। अब मैं आपको घर के लिए कुछ छोटे क्वेश्चन देना चाहता हूं। आपने जो है अपनी कॉपी में लिखना है और उनको याद करना है। तो सबसे पहला है, लिखिए आप, लोकतंत्र किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया के अधिकतर देशों में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयदे की हत्या कब की गई? क्वेश्चन नंबर 4, चिले के सैनिक शासक पिनोशे का शासन सन 1988 में किस विधि द्वारा समाप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? क्वेश्चन नंबर 6, उपनिवेश किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग विभिन्न देशों के बीच शांति स्थापित बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में दुनिया की एकमात्र महाशक्ति कौन सा देश है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? वर्तमान में चिले में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया? दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन जो है आपने, जो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो समझाया है, उन सब के अंदर जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। अपने वीडियो देख के अच्छी प्रकार से इन प्रश्नों को लिखना है कॉपी में और याद करना है। धन्यवाद।